साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में जो उलटफेर और घमासान शुरू हुआ था वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो कुछ बाहर हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट जेल के अंदर बंद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भी लग रही है। और जो खबर संजय राउत को अब मिली है उसके बाद तो राउत की बेचैनी बढ़ना तय है। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के मिलने की खबर ने संजय राउत को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अखबार में जैसे ही राउत ने राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी और पूरी न्यूज पढ़ी तो राउत की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि राउत को जिस तरफ से थोड़ी आस दिखाई दे रही थी वो भी ये खबर देखकर पूरी तरह खत्म हो गई। रही सही कसर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने पूरी कर दी, जिसके बाद तो ऑर्थर जेल में बंद संजय राउत हद से ज्यादा परेशान हो उठे। तो ऐसा क्या हुआ संजय राउत को? शिंदे और राज ठाकरे की नजदीकी से राउत को क्यों हो रही है बेचैनी और किशोरी पेडनेकर ने मैत्री पहुंचकर क्या तमाशा किया, सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बीएमसी समेत राज्य के कई महानगर पालिकाओं में आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक नया गठबंधन महायुति होने की चर्चाएं तेज हैं। इस महायुति गठबंधन में बीजेपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिंदे गुट शामिल होंगे। अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, मगर मराठी अखबारों में खबरें जोर शोर से चल रही है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे आ जाएंगे और यही तीनों मिलकर महायुति बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तकरीबन हर मराठी एडिशन में यही खबरें छप रही हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की सियासत में महायुति नाम का गठबंधन बनने जा रहा है। इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की तर्ज पर यह महायुति बनाई जा रही है। अब अखबारों में तीनों पार्टी के नेताओं की इस मुस्कुराती तस्वीर ने तो जेल के अंदर बंद संजय राउत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। दरअसल कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय राउत को जेल में अखबार पढ़ने की छूट है, इसीलिए राउत को बाहर की हर अपडेट पता होती है। अब सूत्रों की माने तो 26 अक्टूबर को जैसे ही राउत अपना अखबार पढ़ रहे थे तो वो अचानक पसीना पसीना हो गए और जेल में ही चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास की सेल के कैदियों के बताने पर जेल का स्टाफ राउत के पास पहुंचा और पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मगर राउत ने यहाँ पर कुछ भी कहने या बताने से इनकार कर दिया। अब भले ही राउत ने कुछ न बताया हो, मगर सूत्रों की माने तो राउत तब से ही बेचैन हुए हैं जब से उन्होंने अखबार को पढ़ना शुरू किया। और 26 अक्टूबर को लगभग हर मराठी अखबार की हेडलाइन खबरों में महायुति गठबंधन का ही जिक्र था। हर अखबार के फ्रंट पेज पर शिंदे, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीर छपी हुई थी, जिसमें एक तरफ शिंदे खड़े हैं और दूसरी तरफ फडणवीस और बीच में राज ठाकरे हैं और दोनों नेता राज ठाकरे को फूलों का सजा हुआ बुके दे रहे हैं और तीनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद और खबर को पढ़ने के बाद तो संजय राउत की हालत खराब होनी ही थी। इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि राज ठाकरे भी अब शिंदे और बीजेपी खेमे में जा रहे हैं और आने वाले सभी चुनाव ये तीनों पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी। ये तस्वीर इस बात का साफ संकेत दे रही है। अब संजय राउत के लिए वाकई में ये तस्वीर बेचैनी भरी है, क्योंकि अगर संजय राउत अब भी उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ हैं तो इस तस्वीर को देखने के बाद उन्हें समझ में आ चुका होगा कि अब मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत उनके हाथों में कभी नहीं आने वाली। वहीं खबरें ये भी है कि संजय राउत अपनी जेल से वापसी की उम्मीद राज ठाकरे से लगाकर बैठे थे। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि राज ठाकरे जेल से बाहर निकलने में उनकी मदद करेंगे, मगर अब राज ठाकरे तो शिंदे ग्रुप में चले गए हैं। ऐसे में संजय राउत की जेल से बाहर आने की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब तस्वीर और खबर ने जेल के अंदर संजय राउत की ही नहीं बल्कि जेल के बाहर उद्धव ठाकरे ग्रुप की भी नींद उड़ा दी है।
मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को तुरंत संजय राउत के घर मैत्री भेजा गया। जी हां, शिवसेना सदस्य किशोरी पेडनेकर को संजय राउत के घर अचानक से भेजा गया और उनके परिवार से मिलने के आदेश दिए गए, जिसके बाद किशोरी पेडनेकर संजय राउत के घर मैत्री पहुंची। हालांकि इसे सामान्य दिवाली मिलन भेंट कहा जा रहा है, मगर इसका असली मकसद कुछ और ही है। किशोरी पेडनेकर संजय राउत के घर के बाहर मीडिया से भी बातें करती रही और ऐसा जताती रही कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और वो बार बार बस यही कहती रही कि वो हर साल इस दिन संजय राउत से मिलने उनके ऑफिस जाती थी, मगर इस साल वो उनके घर आई हैं क्योंकि राउत जेल के अंदर बंद है। अब अंदर जाकर किशोरी पेडनेकर ने राउत की फैमिली से क्या क्या बातें की ये तो बाहर नहीं आ पाया, मगर माना जा रहा है कि किशोरी पेडनेकर इसी बात की जांच करने आई थी कि कहीं संजय राउत का परिवार भी राज ठाकरे की तरह शिंदे के साथ ना मिल जाए। जिस तरह से राज ठाकरे की तस्वीर छपी है, कहीं कल को संजय राउत के परिवार की तस्वीर भी शिंदे के साथ ना छप जाए। इसी बात का जायजा लेने, इसी बात का मुआयना करने किशोरी पेडनेकर अचानक संजय राउत के घर पहुंची थी। तो लगभग हर तरफ महायुति गठबंधन की चर्चा है। बस इस एक तस्वीर ने जेल के अंदर और बाहर सबकी नींद उड़ा दी है। तो क्या वाकई में राज ठाकरे अब शिंदे और बीजेपी की शरण में आ चुके हैं? महायुति गठबंधन से उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका लगेगा और क्या संजय राउत को भी अब अपने लिए सही फैसला लेने का समय आ चुका है? इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत की इस बार की दीपावली बिल्कुल काली रही, क्योंकि राउत पिछले 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। अब संजय राउत की गिरफ्तारी की वजह वो शख्स है जिसे संजय राउत अपना बिजनेस ब्रदर और जिगर का हिस्सा मानते रहे, मगर उसी शख्स की वजह से संजय राउत आज नर्क भोगने को मजबूर है। तो हम बात कर रहे हैं प्रवीण राउत की, जो कि खुद इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवीण राउत ही वो शख्स हैं जो कि गुरु आशीष कंपनी के निदेशक हैं और आरोप है कि गुरु आशीष कंपनी ने ही पात्रा चौल घोटाले में बड़ी भूमिका अदा की थी। प्रवीण राउत को राजनीति की दुनिया में संजय राउत का बिजनेस ब्रदर कहा जाता है। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं और बिजनेस में भी पार्टनर हैं। अब दोनों इस वक्त एक ही जेल में बंद है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से दोनों का आज तक आमना सामना नहीं हुआ, मगर अब जिस शख्स की वजह से संजय राउत का ये हाल है, उसे जेल में पहली बार आंखों के सामने देखने के बाद संजय राउत का रिएक्शन कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। तो दिवाली के दिन तो संजय राउत ने पूरा वक्त अपनी सेल में बिताया, किताबों और अखबार में खोए रहे, मगर दिवाली के अगले दिन यानी कि आज 25 अक्टूबर को दोपहर में जब संजय राउत अपनी सेल से बाहर निकले तो संजय राउत का सामना प्रवीण राउत से हो गया। खबर है कि काफी शांत मूड में संजय राउत जेल के स्टाफ से बात कर रहे थे और दीपावली की शुभकामनाएं भी ले रहे थे। तभी किसी ने पीछे से संजय राउत के कंधे पर हाथ रखा। अब जैसे ही संजय राउत पीछे पलटे तो संजय राउत का पारा हाई हो गया। जी हाँ, शांति से जेल के स्टाफ से बात कर रहे संजय राउत एकदम अचानक से बेहद गुस्सा हो गए। सूत्रों की माने तो जिस शख्स ने राउत के कंधे पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रवीण राउत ही थे। प्रवीण राउत को करीब 7 से 8 महीने बाद अपने सामने देखकर संजय राउत पूरी तरह भड़क गए और कहा कि हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की।